हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे डीआई नंबर 3। अब से पहले मैंने 2 डीआई करा दी, यानी कि 2 क्लास में पहले डीआई की ले चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो दोनों डीआई को सोल्व कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो डीआई हम कर रहे हैं मैंने बता चुका हूँ, उसमें हम कहाँ से कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक से लेके आ रहे हैं डीआई। आज की डीआई जो परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर आई हुई डीआई है। ठीक है ना, और ये टेस्ट नंबर 7 की डीआई है। तो आप पहले खुद से जाके टेस्ट नंबर 7 टेक्स्ट बुक पर जाकर लगा सकते हो और फिर आप चेक कर सकते हो कि आपने इसमें से कितने सही किए हैं। ठीक है ना, खुद से चेक कर सकते हो। तो टेस्ट नंबर 7 से डीआई लिया मैंने, इसको सोल्व करेंगे आज। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट अपनी क्लास का शुरू। और सबसे पहले मैंने बता दिया कि अपना स्कोर रोको, स्क्रीन को खुद से ट्राई करो। देखो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड डीआई है, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज है इसके बारे में तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रखा है और उसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो आपको आसानी होगी, वरना मैं चीज़ों को समझाने तो वाला ही हूँ। सही है, तो आप पहले एक बार डीआई को अच्छे से देख लो कि उधर क्या क्या डाटा दे रखा है और फिर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ध्यान देना, जब हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारे पास डाटा किस तरीके से दिया होता है। पहले वो आपको बताएगा कि भाई जहाँ पर भी वो वोटिंग हो रही है, जहाँ पर भी वोट डाले जा रहे हैं किसी भी सिटी में या किसी भी विलेज में, तो यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है वो किसी गांव का डाटा दिया हुआ है। और यहाँ पर कितने गांव लिए हुए हैं, ABCDE 5 गांव लिए हुए हैं। तो पहले बता रहा है कि इस ए गांव में टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं। तो वो डाटा पहले दे रखा है। फिर देखो हमेशा ऐसा होता है जब इलेक्शन हमारे आसपास भी होते हैं तो सारे लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते, तो दूसरा डाटा दे रखा है कि कितने लोग वोट डालने के लिए गए। यानी कि अगर हमारे गांव में 18,000 लोग हैं पहले वाले ए में, तो उसमें केवल 75% लोगों ने ही वोट डाला। और जब हम वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो उसमें कुछ वोट हमारे खराब भी हो जाते हैं, जिनको हम इनवैलिड वोट बोलते हैं, यानी कि अवैध मत बोलते हैं। और जो सही वोट होते हैं, जो बिल्कुल लीगल होते हैं, उनको कौन से बोलते हैं, वैलिड वोट बोलते हैं, वैध वोट बोलते हैं। और जो हमारे हार जीत का निर्धारण भी होगा, आप खुद बताइए, जो वोट खराब हो गई है क्या वो हार जीत का निर्धारण करेगी, नहीं करेगी ना। तो ऐसी वोटों को हम पहले ही साइड हटा देते हैं। और जो हार जीत का निर्धारण होगा, कौन जीता कौन हारा फाइनली, वो केवल किस आधार पर होगा बताना, वैलिड वोटों पर होगा। तो फाइनली अगर आपसे पूछे जीतने वाले को कहाँ से मिले हैं, जो हारने वाले को कितने मिले हैं, जीतने वाले को कितने मिले हैं, वो सारी कैलकुलेशन किस पर होती है बताना, हमारे वैलिड वोटों पर। अगर दिए हुए हैं सवाल में वैलिड वोट, कई बार ऐसा होता है कि जितने वोट हैं उन सभी को वैलिड मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है कि इतने वोट हैं, इतने डाले गए, इतने उसमें से वैलिड है, बाकी क्या होंगे, इनवैलिड होंगे। उम्मीद है आपको ये जो बात मैंने समझाई है समझ में आ गई होगी। एक्सप्लेन थोड़ा सा एक बार और दोबारा बता देता हूँ। पहले हमारे पास टोटल वोट होते हैं, उनमें से कुछ लोग ही वोट डालने के लिए आते हैं, कुछ लोग डालने के लिए नहीं आते हैं। तो मोस्टली लोग यहाँ पर देखो डालने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग डालने के लिए नहीं आते हैं। तब लोग जब वो वोट डालने के लिए लोग आते हैं, उसमें से कुछ वोट क्या हो जाती है, हमारी खराब हो जाती है। तो जो खराब हो जाते हैं उनको बोलते हैं इनवैलिड, उनको हम हटा देते हैं। और बाकी वोट कैसी होती है हमारी, वो वैलिड वोट होती है। सही है, और जो फाइनल निर्धारण होता है हार का या जीत का, कि कौन सा व्यक्ति कितने वोटों से जीता, कौन सा किसको कितने मिले, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, वो सब निर्धारण कहाँ से होता है बताना, हमारा वैलिड वोटों से होता है। ठीक है, अब आप अपना क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे पहले सवाल में उसने क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है गांव कौन कौन से लेने हैं तुम्हें, डी और ई। तो गांव डी और ई में कुल कौन से मत निकालने हैं, अवैध। डी और ई में कुल निकालने हैं अवैध मत, और उनकी संख्या किससे पूछी है, गांव सी में डाले गए मतों की संख्या से कितना कम है। तो यहाँ पर डाटा आपको 3 अलग अलग गांव का कैलकुलेट करना है। पहले डी का करना है, फिर ई का करना है, और डी और ई में हमें कौन से वोट निकालने हैं, इनवैलिड जो अवैध है। और फिर उसका कंपेरिजन किससे करना है, गांव सी से करना है। तो एक एक करके सबको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पहले गांव किस पर आएंगे हम, डी पर। अब बताओ डी पर कितने लोग यहाँ पर पंजीकृत है, 25,000। तो पहले मैं डी की ही बात कर लेता हूँ। तो 25,000 अगर हमारे पास टोटल वोट हैं, 25,000, उसमें से डालने कितने लोग आए हैं, देखो वैध अवैध तो सब इसमें से आएंगे ना जो डालने के लिए आएंगे। तो उसमें डालने कितने के लिए आए हैं, केवल 80%। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे 25,000 का 80% ही लोग वोट डालने के लिए आए हैं। या तो आप 80/100 लिख लो, जिन बच्चों को फ्रैक्शन की नॉलेज है वो सीधा इसको 4/5 लिखते हैं। सीधा 4/5 क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 20 चौक 80 और 20 पंजे कितना, 100। इतने लोग वोट डालने के लिए आए। अब जो आए उसमें से 60% वोट क्या हो गई हमारी, खराब हो गई। लेकिन हमसे 60% वोट हमारी वैलिड है, लेकिन हमसे इनवैलिड वोट पूछा है, अवैध वोट पूछे हैं। तो अवैध वोट कौन से होंगे बताना। अगर 60% हमारे वैलिड है तो बचे कितने, 40%। और 40% की फ्रैक्शन हम क्या यूज करते हैं, 2/कितना,
5। देखो बिल्कुल बिगिनर है, इनको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब बिल्कुल 2-3 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि 80% को हम 4/5 लिखते हैं, 60% को हम 3/5 लिखते हैं, 40% को हम 2/5 लिखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको तो होगी। तो 5 पंजे 25 से 25 कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आने वाला है 1000। 4 दूनी 8, 8000 डाटा आ जाएगा। गांव डी से 8000 लोग ऐसे हैं, यानी कि ठीक ठाक बहुत ज़्यादा संख्या आई जो खराब हो गई है, जिन्होंने अपने वोट खराब कर दिए। ऐसे ही अब आ जाएंगे गांव ई पर। ई पर बताइए कितने लोग हैं यहाँ पर? 12500। ई में है 12500। 12500 में कितने लोग वोट डालने के लिए आए हैं? 60%, यानी कि हम इसे 3/5 बोल सकते हैं, गुणा उसमें से 80% वोट खराब, सॉरी 80%, बार बार ये निकल रहा है, 80% वोट वैलिड है, इनवैलिड पूछा है हमसे, तो 20% बचेगा। 20% कितना होता है? 1 कितना? 5 पंजे 25 से काटो इसे, 25 से 125 कटता है कितनी बार? 5 बार, तो आ जाएगा 500। 500 की 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा भाई 1500। तो गांव डी में और ई में अगर मैं इनवैलिड वोट देखूं, इनवैलिड, तो कितनी आ जाएंगी निकल के बताना? ये 8000, ये 1500, टोटल कितनी आ जाएंगी? 9500 वोट ऐसी हैं जो दोनों गांव से इनवैलिड। अब इसका कंपैरिजन किससे करना है बताओ? गांव सी में डाले गए मतों की संख्या, तो हमारे पास गांव सी कितना है? 20000, और 20000 में डाले कितने वोट गए हैं 20000 में से? तो आप बोलोगे जी आधे वोट डाले गए हैं, यानी कि आप सीधा सीधा 10,000 ही बोल देते हैं, या फिर 50% कितना होता है? 1/2। 10,000 वोट हमारे डाले गए हैं सी में। तो दोनों में पूछ रहा है इससे कितना कम है, तो आपको दिख रहा है कितना कम है? 500 कम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैलकुलेशन तीनों गांव की अलग अलग करनी पड़ेगी, इतना टाइम तो आपको कम से कम देना पड़ेगा। भाई डी निकालना है, ई निकालना है, उनके इनवैलिड निकालने हैं, इनवैलिड को जोड़ना है। कंपेरिजन किससे करना है? सी से करना है। सी के मैंने डाले गए वोट निकालने हैं, टोटल का 50% ही डलेंगे, तो दोनों का गैप कितना बैठ रहा है बताना? 500। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने भी कर लिया होगा, इतना हार्ड भी नहीं था अगर किसी को नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में। नहीं भी हुआ है तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लो, नहीं समझ में आया है तो बार बार उसमें रिपीट नहीं कर सकते, आप वीडियो को पीछे करेंगे और आप वहां पर उसका सॉल्यूशन दोबारा से चेक कर लेंगे, कौन सी बातें मैंने क्या क्या बोली। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, रोकना वीडियो को अच्छे से, खुद से सोल्व करना, पूरा आंसर निकाल लो। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन तुम्हारे सामने हैं, उनको ट्राई करो कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो आपने कर लिया होगी कोशिश, अब पढ़ लो यहाँ पर कौन कौन से गांव देखो कैलकुलेट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है गांव ए और सी में कौन से वोट निकालने हैं? हमें वैध मतों की संख्या निकालनी है। गांव ए और सी में वैध मतों की संख्या निकालनी है, और फिर गांव डी और ई में डाले गए कुल मतों की संख्या से लगभग देखना है कितना कम है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 गांव कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और डाटा सबका देखो यहाँ पर कंपेरिजन 4 गांव का करना है ना, तो वो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, और इतनी कैलकुलेशन ऑलरेडी है तुम्हारे पेपर में आएगी भी, क्योंकि वहां पर टाइम ठीक ठाक होता है। गांव ए ले लेते हैं, और कौन से वोट चाहिए हमें? वैलिड। गांव ए में टोटल वोट कितने हैं? 8000, सॉरी 18000। 18000 में कितने लोग डालने के लिए आए हैं? 75%, जिसको मैं 25 दिया, 75 25 चौके 100 लिख लेता हूँ। ये 100 नीचे कौन सा आ रहा है ना? परसेंटेज वाला, और उसका 90% निकालना है, यानी कि 9/10, क्योंकि वैलिड निकाल रहे हैं। 0 से काट लो 0, 180 कट जाता है 4 से 45 बार, एक 0 उसमें और लगेगी, 9 या 27, 27 की इसमें 450 में गुणा करो, तो 27 0, 27 पंजे कितना? 135, 13, 27 चौके 108, 108 और 13 जोड़ दो भाई, तो 13 और 8 21, तो 121 हो जाएगा, 121 हो जाएगा, यानी कि 12150। 27 की आप सीधी गुणा कर सकते हैं, 27 का टेबल तो तुम्हें आना ही चाहिए, कम से कम 25-30 तक टेबल तो तुम्हें पता ही होने चाहिए अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो 9 या 27 की मैंने 450 में गुणा करी, 12150 आया गांव ए से। गांव सी से कैलकुलेट कर लो भाई, गांव सी कितना है? 20000। 20000 में कितने वोट डालने के लिए आए हैं? 50%, यानी कि आधे लोग वोट डालने के लिए आए हैं, और उन आधे लोगों में से एक्यूरेसी देखो यहाँ पर कितनी है? 100%, यानी कि जितना भी ये कैलकुलेशन आएगी इतने लोग हमारे पास क्या है, यानी कि पूरे 10,000 लोग हमारे पास रह रहे हैं। टोटल अगर मैं ए और सी को जोड़ूं, ए प्लस सी, तो ये आएगा भाई कितना? 22,150। ए प्लस सी में टोटल आ गए हमारे 22,150। अभी मैंने 2 गांव कैलकुलेट करे हैं, ए और सी। फिर आप बताओ डी में और डी में क्या निकालना है? केवल कुल मत जो डाले गए हैं, डाले गए मत निकालने हैं, तो मैं डी को कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। और डी में कितने लोग हैं? 25,000। 25,000 का आपको 80% निकालना है,
देखो कई बार डाटा मुझे बार बार ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है जब आप एग्जाम में बैठे, तो इस बात का ध्यान रखना। जो कैलकुलेशन करके आपने डाटा निकाल लिया है, मानो जैसे मैंने अभी इस गांव के निकाल लिए हैं वैलिड वोट कितने हैं, कि भाई 18,000 का मैंने 75% का 90% निकाला, तो ये डाटा कहीं रफ में अपना सेफ रखना, क्योंकि कई बार सवाल रिपीट करके इनमें से कुछ बातें पूछ लेता है, तो हम बार बार अपनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अब यहाँ पर तो मैं इसको बार बार नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं इसे कट करूँगा तो डाटा मर जाएगा सारा, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे, जो बड़ी कैलकुलेशन आपने एक बार कर ली है तो रफ कॉपी में कहीं से बिल्कुल सर्कल कर लेना उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को, या किसी भी तरीके से सेफ रखना जब तक वो पूरी डिटेल कैलकुलेट नहीं हो जाती है, उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हैं। डी में देखो 25,000 का 80% ले लो, 25,000 का 80% यानी कि 4/5, 5 से काटोगे 5 बार, 5 चौक कितना आएगा 20। ई में आ जाएगा, ई में टोटल वोट देख लो कितनी है 12,500, और कितने लोग डालने के लिए आए हैं 60%, 60% मतलब 3 कितना 5, 5 से काटो कितनी बार 25 बार, और 25 दिया 7500, तो 20,000 और 7500 टोटल बैठेगा कितना, ये 27,500। पहले दो गांव आ रहे हैं 22,150, डी और ई जुड़कर आ रहे हैं 27,500। आपसे पूछा है जो पहला वाला मान आएगा वो दूसरे वाले मान से लगभग में पूछा है कितना कम है, तो पहला वाला मान 22,150 है, दूसरा वाला मान 27,000 कितना है 500, तो पहले वाला तुम्हें कम तो दिखाई दे रहा है भाई, कम तो वो है, ये वाला मान इससे कम तो दिखाई दे रहा है, कितना कम है देख लो एक बार। तो इसमें से अगर मैं इसको घटा रहा हूँ 22,150 को, तो यहाँ है कि 0, 10 में से 5 घटाओ 5, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भाई तुम्हारा आने वाला है 5, ठीक है, 0 5, 4 में से 1 3, 7 में से 2 5, 5350 देखो कहीं पे जगह बच रही है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये डाटा यहाँ से पूरा कितना कम है 5350, 5350 कम है, कितने पर कम है, इस वाली वैल्यू पर कम है। 27,500 में से अगर 5350 कम करोगे तब जाके आपको ये डाटा मिलेगा, तो 5350 कम है कितने में से 27,500 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा क्या करते हैं भाई 100 करते हैं, ये दोनों जीरो कट जाएंगी। पहले इस नंबर को आप चाहो तो 25 से ही काट लो, 25 से कितनी बार कटेगा 25 से एक बार, और 25 से यहाँ पर दोबारा कितनी बार एक बार, 25 दूनी 50, 3 बचने वाला है, यहाँ पर आगे 5 है, फिर 25 से केवल एक बार ही कट पाएगा, और 25 चौके कितना 100, तो आपको 214 में 11 का भाग लगाना है, तो 11 से केवल एक बार ही भाग जाएगा, यानी कि आपको इस ऑप्शन के होने की चांस ज्यादा है। एक आध डिजिट तक और भाग दे सकते हो, क्योंकि देखो 11 21 में भाग लगाओगे 11 का, तो 11 का केवल एक बार टेबल आप पढ़ पाएंगे, तो केवल एक बार टेबल में आपके इन सारे ऑप्शनों में से यही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ठीक। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर इनमें से यहाँ पर कोई भी दिया हुआ है कि कोई नहीं है, तो हमें आगे भी थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा, तो 11 से केवल एक बार जाएगा भाई, बचेंगे 10 और 4 यानी कि 104, 11 में कितना 99। अब हाईली चांस है कि आपका ये वाला आंसर हो, आगे भी आप चाहें तो ट्राई करें तो आगे भाग दे सकते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर मैच, क्योंकि 19 के बाद अभी इसमें टेबल जाएगा और आगे, और यहाँ पर भी पॉइंट में बाद में कुछ नंबर दे रखे हैं, तो 19.5 हमारा सही जवाब। इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है, क्यों हो गई है आप खुद बताओ, आपको कितने गाँव यहाँ पर कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, आपको ए भी कैलकुलेट करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, ई भी करना है, यानी कि इतना डाटा तो तुम्हें इस सवाल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोल्व करो अच्छे से, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। देख लो भाई क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है। गांव लेने कौन कौन से, बी लेना है, डी लेना है, ई लेना है, डाले गए वैध मतों का औसत पूछा है आपसे। एवरेज आप सभी को आता होगा, एवरेज चैप्टर आपने पढ़ा होगा। एवरेज कहता है कि जितने भी पद आप ले रहे हो सबको ऐड करो, और कितने पद आप ले रहे हो उनसे डिवाइड कर लो, यानी कि अगर मैंने 5 अमाउंटों को जोड़ा है तो सभी का जोड़ निकाल लो पहले, और उसमें डिवाइड कर देंगे कितने का, 5 का डिवाइड हम कर देंगे। तो यहाँ पर हम कितना डाटा ले रहे हैं बताना, बी का डाटा ले रहे हैं, डी का डाटा ले रहे हैं और ई का डाटा ले रहे हैं, तीनों का डाटा हम ऐड करेंगे और भाग कितने से लगा देंगे बताना 3 से, और उनके भी हमें कौन से वोट चाहिए, देखो वैध मत चाहिए, तो बी के वैध मत। अगर आपने डाटा कहीं पहले सोल्व कर रखा है तो ध्यान रखना वो काम आता है यहाँ पर, अब हमें बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लेकिन अब यहाँ पर मैं बार बार यहाँ तो सेव नहीं कर सकता कहीं, तो मुझे पूरा डाटा दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी कितना है बताना हमारा 22,500, 22,500 में कितने लोग वोट डालने के लिए आए हैं 80%, यानी कि उसमें 4/5 लिख सकते,
और उसमें भी वैलिड वोट कितने हैं बताना, 75%, यानी कि 25 दिया 75 और 25 चौके कितना 100। ध्यान देना 4 से 4 कट जाएगा, 5 से कितनी बार कटने वाला है, 45 बार कटता है नंबर, क्योंकि 45 चौके होते हैं 180, 45 पंजे होते हैं 225। ये कैलकुलेशन कई बार आपको याद भी हो जाएंगी अगर आपने ढंग से बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस करा होगा ना, तो आपको आइडिया लग जाता है कौन सा नंबर किससे कटेगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 से कटेगा 45 बार, आगे 2 जीरो लगी हुई है, 4500 की 3 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 13,000 कितना 500। तो बी में जो टोटल वैलिड वोट आएंगे वो 13,500 आएंगे। डी को कैलकुलेट कर लो भाई, डी में डाटा कितना है 25,000। 25,000 में ध्यान देना 80% 4 बटे कितना 5, और उसमें भी जो वैलिड वोट है वो कितने हैं 60%, तो 60% को हम लिख सकते हैं 3 बटे कितना 5। 5 पंजे 25 से 25 कट जाएगा 1000 बार, और 4 दिया 12 की 1000 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 12,000। ये हमने डी कैलकुलेट कर लिया। ई को कैलकुलेट कर लो, ई आ रहा है 12,500। 12,500 का निकालना है 60%, यानी कि 3 बटे 5, और उसमें भी जो वैलिड वोट है वो कितने हैं बताना 80%, यानी कि 4 बटे 5। 5 पंजे 25, 25 से 125 कटता है 5 बार, 4 दिया 12, 12 पंजे कितना 60, 60 में आगे 2 जीरो और चिपकानी है यहाँ पर, यानी कि टोटल वैल्यू बैठेगी हमारी 6। तीनों डाटा आपने कैलकुलेट कर लिया, और डाटा में भी कौन सा डाटा डाले गए वोटों में से कौन से वोट कैलकुलेट करें हमने, वैध मत कैलकुलेट कराएं। तो वैध मत अगर आपने कैलकुलेट कराएं तो परसेंटेज मान आपको 2 बार कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक बार यहाँ आपने डाले गए मत का परसेंटेज, और एक बार आपका वैध वोट का परसेंटेज। ये सारा डाटा आप एक बार जोड़ लो भाई। तो यहाँ पर अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 12 और 6 18,000, 18,000 में 13,000 जोड़ लो 31,500 आ जाएगा। अरे जोड़ लोगे नहीं, 6,000 12,000 18,000, 18,000 में 13,000 जोड़ो तो बैठेगा वो 31,000, और 500 ऊपर अलग है। तो टोटल हमारी अगर अमाउंट में देखूं तो 31,000 कितनी बैठ जाएगी 500, और यहाँ पर डाटा कितने का था 3 का, तो 3 का मैं लगा दूंगा। तो आपको साफ दिख रहा है 3 से एक बार टेबल जाएगा, ऊपर से जब एक उतारेंगे तो ना जाने वाली 0 जाएगी, फिर 3 पंजे कितना 10,500, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका आंसर। तीनों गांव के वैलिड वोट निकालो, सभी को जोड़ लो, 3 से भाग लगा लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा 10,500। ओके, तो हमने अभी तक कर लिए हैं 3 सवाल कर लिए एसडीआई के। कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज्यादा रहेगी तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम भी लगा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी उसने गरीमत करी है। कैसे, देखो कई क्वेश्चंस में उसने ऊपर दिया है 4-4 गांव को कैलकुलेट करवाया, लेकिन यहाँ पर केवल कितने गांव कैलकुलेट करे हैं हमने, इसमें कितने करने हैं 2 गांव कैलकुलेट करने हैं, केवल गांव ए और केवल गांव डी, और उसमें भी कौन से वोट निकालने हैं हमें, अवैध वोट निकालने। ठीक है, चलो करते हैं भाई। ए में देख लो भाई, ए को अगर आपको कैलकुलेट करना है ए को, तो ए में कितने लोग हैं 18,000। 18,000 में डालने कितने आए 75%, यानी कि 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3/4। 90% हमारे पास सही वोट है, लेकिन सही तो हमसे पूछे ही नहीं है, हमसे पूछे हैं उसने अवैध मत पूछे। 90% हटा दो, बचेगा कितना 10%। 10% को लिखते हैं 1 बटे कितना 10, 0 से कट जाएगी 0। अभी मैंने पिछले सवाल में भी 4 से 180 को काटा था कितनी बार 45 बार, यानी कि 450, और 45 का 3 गुना होता है 135, और आगे क्या लगाएंगे 0। तो ए में जो इनवैलिड वोट आएंगे वो 1350 आएंगे। आगे देखना है हमें डी को कैलकुलेट करना है। डी में कितने वोट हैं 25,000। 25,000 का 80% हमने वोट डाले हैं, यानी कि 4/5 सामने डाला है, और उसमें से कितने वोट हमारे खराब हो गए 60% हमारे वोट, सॉरी 60% वोट हमारे सही है, तो खराब कितने हो गए 40%, यानी कि 2 बटे कितना 5। 5 पंजे 25 से 25 कट जाएगा भाई 1,000 बार, और 4 दूनी कितना 8। 8,000 डी में आए हैं, इनवैलिड 13,500 ए में आए हैं। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 8,000 में अगर आप 1350 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9,350। 9350 है सवाल का आंसर। अरे ठीक है, तो जो भी बातें अगर देखो मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है किसी भी रिगार्डिंग में, तो अभी ये लाइव क्लास तो कुछ है नहीं कि भैया आप कुछ चैट करते रहो मैं पढ़ता रहूँ। अगर किसी भी चीज़ को लेकर डाउट है तो आप एक बार कमेंट में लिख दिया करो। अगर आपको चीज़ें भी समझ में आ गई हैं कि हाँ आप समझा रहे हो, ठीक समझा रहे हो, हमें समझ में भी आ रहा है, वो भी मेंशन कर दिया करो। उससे हमें पता रहता है कि हाँ आप देख भी रहे हैं वीडियो और बच्चों को समझ में भी आ रहा है। सही है।
अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो डाउट में जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पता रहेगा कि भाई यहाँ पर तुम्हारा डाउट है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस पे आ गया, क्योंकि मेरे पास यहीं पर सारी DI है जो मैंने पहले उसमें भी सोल्व कराई है ना, यहीं पर सारी DI, तो जो आपका डाउट भी रहेगा मैं यहीं पे बता दूंगा। सही है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा इससे, क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन यहाँ से बना लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लो। इसमें भी देखो कितने गांव कैलकुलेट करना है, A करना है, B करना है और कौन करना है, D करना है, यानी कि 3 गांव आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं भाई एक एक करके सभी का डाटा, और बिल्कुल तरीके से, तो जल्दबाजी दिखानी है लेकिन डाटा को क्लियर रखना है, कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दबाजी दिखानी है बस, कि कहाँ पर जल्दी से काट सकते हैं, गुणा भाग जल्दी से कहाँ पर कर सकते हैं। ए में देख लो टोटल कितने हैं 18,000, और हमें केवल अब की बार क्या निकालना है, ए और बी में केवल डाले गए मत निकालने हैं, आगे बढ़ना ही नहीं, हमें बस इतना कैलकुलेट करना है कितने मत डाले गए। 18,000 का 75%, यानी कि 3 बटे कितना 4 हिस्सा निकालना है बस। 4 से मैंने अभी काटा था ये नंबर 450 बार, और आगे कितनी जीरो लगी हुई है, 2 जीरो, अरे सॉरी हाँ ठीक है ना, 4 से काटा था हमने 2 जीरो लगानी है बस। 4 से काटा था 180 हमने 45 बार, आगे 2 जीरो हमारी लगी हुई है। 4500 का 3 गुना करोगे तो 13,000 कितना आएगा 500। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बी को, कैलकुलेट करेंगे बी को 22,500, टोटल बी में कितने लोग हैं 22,500, और उसमें हमने 80% डालना यानी कि 4/5, 5 से फिर दोबारा से कटेगा 45 बार। 45 की कैलकुलेशन इस सवाल में बहुत है, 45 की 4 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट बैठेगा हमारा कितना 18,000, टोटल रिजल्ट बैठने वाला 18,000, क्योंकि बी में 22,500 थे और उसमें 80% डाले गए वोट हैं, तो 80% कितना निकल के आएगा 4/5, 5 से काटोगे इस नंबर को 45 बार कटेगा, 45 पंजे 225 होते हैं, और आगे आप इसमें 4 में गुणा करोगे तो 8,000 आ जाएगा। तो ए और बी में टोटल डाटा अगर आप जोड़े ए और बी में कितना बन गया बी, 18,000 में 13,000 जोड़ो तो 31,500 बन जाएगा, 31,500 बन जाएगा। और वो कह रहा है वो किससे कंपैरिजन करना है, गांव डी से। गांव डी में डाले गए वैध मतों की संख्या का कितने परसेंट है, ये वाला मान डी में डाले गए वैध मतों का कितने परसेंट है। डी में डाले गए वैध मत मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सोल्व कर दूंगा सीधा, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लो एक बार, कोई नहीं उसको दोबारा लिख लो। डी में हमें कौन से वोट निकालने हैं, वैध। डी में वोट कितने हैं बताओ हमारे 25,000, 25,000 का हमें जो डाले गए मत है वो कितने 80% यानी कि 4/5, और उसमें कितने परसेंट वैध मत है 60%, यानी कि 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। 5 से 25 से काटो इसे 1000 बार, 4 दिया 12, 12,000 आ जाएगा। ध्यान दे लेना वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये वाला जो मान है वो इसका कितने परसेंट है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसे रखेंगे नीचे, ये वाली वैल्यू इसका कितने परसेंट है, 31,500, 12,000 का कितने परसेंट है, और परसेंटेज के लिए गुणा क्या करोगे, ये 2 जीरो तो यहाँ से काटो, 1 जीरो यहाँ से काटो, 31,50 भाग लगाना है 12 का, सीधा भाग लगा लेना, आपको ऑप्शन मैच हो जाएगा। देखो पूरा पूरा तो ये कटेगा शायद 5, क्योंकि ये 4 से कट रहा है ना 12, ये 4 से 50 नहीं कट रहा, तो पूरा तो ये कटेगा नहीं, ऑप्शन तो तुम्हारा ये वाला रहने वाला है या फिर ये वाला रहने वाला है। भाग लगाओगे तो 12 दूनी कितना 24, और 6 और 1 7 बचेंगे, आगे 5 है तो 12 6 कितना 72, आगे 3 बचेंगे, आगे 0 है, फिर दोबारा से 12 दूनी कितना 24 और 12 पंजे 60, यानी कि 262.5 आपका आंसर आ जाएगा। आप 31,50 में सीधा भाग लगा लेना 12 का, एक एक यहाँ पे 2 से काटने मत लग जाना, सीधा भाग लगा लो, 12 का टेबल आप जानते हैं, तो 262.5। तो ये मैंने पूरी प्रॉपर डीआई ली थी, और मेरी कोशिश थी कि भाई मैं ऐसे डीआई सोल्व कर रहा हूँ जो थोड़ा डाटा से अलग हो, ये डाटा से अलग है, ये चैप्टर से डीआई है, तो ये वाली डीआई परसेंटेज वाले चैप्टर से थी। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा प्रॉफिट लॉस से लेके आऊँ, या समय कार्य से लेके आऊँ, या फिर समय दूरी से लेके आऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।